महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कल तो निराश होकर लौटना पड़ा था और आज आए तो 5 प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते थे, 2 मिनट डकैती पड़ गई, यहीं छीन लिए लोगों ने। बोलो। तो हम आपसे रामायण संबंधित कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। हाँ करिए। रामायण में लोग बात बताते हैं कि रावण विद्वान था, ठीक है, परंतु रामायण में कोई प्रमाण नहीं। रामायण में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि रावण विद्वान था। ठीक है। अब रामायण में करीब 5-7 रावणों की चर्चा है। हाँ, गोस्वामी जी ने लिखा है। ठीक है। अब उसमें कौन सा रावण विद्वान था ये जानना चाहते हैं। अच्छा, रावण, एक रावण तो हुआ, जलंधर रावण हुआ। हाँ, जय विजय रावण हुए। हाँ, रामचरितमानस के माध्यम से आप जिस रावण की चर्चा सुनते हैं, राम जी ने जिस रावण को मारा, हम लोग जिस रावण के पुतले जलाते हैं, वो कौन सा रावण है ये आप पूछना चाहते हैं। वो रावण है प्रताप भानु। रामचरितमानस में जो सबसे आखिरी में रावण की चर्चा है प्रताप भानु की, वो प्रताप भानु नाम का रावण बना और वही बड़ा विद्वान था। यही बड़ा विद्वान था। विद्वान था। जय विजय भी विद्वान थे जब वो रावण। रामायण में तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं। देखिए, हर बात लिखी नहीं जाती और आप बारीकी से पढ़ेंगे तो मिल भी जाएगा। अब रावण विद्वान था। अब लंका में रहने वाला, चारों तरफ से उसकी सेना खड़ी है। एक सैकड़ों साल से, हजारों साल से रावण अपनी लंका का पालन संचालन कर रहा था। ये तो लिखा है। जब रावण मरा तो विभीषण जी रोए। राम जी बोले क्यों रोए? बोले आज इस धरती से सबसे बड़ा नीतिज्ञ चला गया, सबसे बड़ा नीतिवान था रावण। सब इतना, यदि रावण विद्वान ना होता तो सैकड़ों सालों से अपनी लंका का राज्य कैसे चला पाता? राजनीतिज्ञ को विद्वान कहा जा सकता है? बिल्कुल। विद्वान का अर्थ ये नहीं कि आप किसी एक विषय के विद्वान हैं। आप किसी, अब देखो लता मंगेशकर, वो भी तो संगीत की विद्वान थी, वो अपने विषय के विद्वान है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे, वो अपने विषय के विद्वान थे। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, वो अपने विषय के विद्वान थे। तो जो राजनीतिज्ञ है वो अपनी जिस फील्ड में आप हैं और उसके जानकार हैं तो आपको विद्वान कहा जाएगा कि इस क्षेत्र के विद्वान हैं। ठीक है, मान ली हमने आपकी बात की, वो राजनीतिक थे, विद्वान थे। ठीक है। और रामायण में ये चर्चा है, जिसे जानकी जी दुष्ट बता दें, गीधराज जटायु दुष्ट बता दें और लक्ष्मण जी मूर्ख कह दें, तो ये सब असत्य लिखा है क्या? देखो, और जिसे ब्राह्मण श्राप दे दें। टोटल सुनो सुनो सुनो, रावण विद्वान था। कौन सा रावण विद्वान था? प्रश्न ये है हमारा। प्रताप भानु। प्रताप भानु नाम। भानु कहाँ से विद्वान हो जाएगा महाराज? एक तो आपके हिसाब से, सुनो सुनो सुनो, आपके हिसाब से वो मूर्ख था। हाँ, तो फिर मूर्ख मान लो, क्या बुराई? फिर इतना झंझट क्यों है? मान लो मूर्ख, भाई क्या दिक्कत क्या है? लोग बाग यदि आप मूर्ख मानने में संतुष्ट हैं तो मूर्ख मान लो, क्या दिक्कत? तो बताइए आप। नहीं, अब जब आप मान ही रहे हैं मूर्ख तो बताने से क्या लाभ है? हमारी बात तो सुने आप। हाँ सुनाओ। रावण वहां भी गया जहां सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना हुई, ऐसा बताते हैं लोग। बताते हैं पर गया नहीं। गया नहीं? नहीं गया। इसका कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं, ये मनमुखी बातें हैं। अच्छा। और ब्राह्मणों का श्राप झूठ हो सकता है? नहीं, शराब झूठ क्यों होगा? फिर उपजे जदप पुलस्तकुल पामल अमन अनु तदप महीदर श्राप बस भय सकल अगरू। ठीक पाप है। की राशि पैदा हुए। हाँ। तो कहां से विद्वान हो जाएंगे? हाँ, तो मूर्ख मान लो ना, क्या झंझट करना इस बात पर? मान लो, बिल्कुल मान लो मूर्ख। यदि आप रावण को मूर्ख मानना चाहते तो मान लो। मूर्ख तो था ही, तब ना सीता माँ को चुरा के लाया। भाई, विद्वानों की बुद्धि भी मारी जाती है कई बार। तो रावण उसी प्रकार का विद्वान था। विद्वान तो था पर काम सारे मूर्खों वाले किए हैं, इसलिए उसे मूर्ख मान लेने में कोई बुराई नहीं है। रावण मूर्ख था, ये बात मान लेगा। मूर्खता भरे काम किए उसने। बोल, आप तो अपना बोलो।
दूसरा प्रश्न हाँ रामायण से ही संबंधित है। रामायण में कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने झूठ लिखा है? झूठ ही लेना झूठ ही देना लिखा है। दूसरी चीज, एक जगह झूठ कथन अंगद ने भी कहा है। हाँ जब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मत पल खाए। माइक पास उधर रावण के दरबार में बोलने दो, जल्दी बोलने दो उनको। आप बोलिए, बोल रहे भैया, ठीक है, जल्दी करिए, सबको मौका मिले। हाँ बहुत जल्दी करेंगे। हाँ तो अंगद ने ये झूठ बोला क्या? हाँ। क्या झूठ बोला है? क्या? कि वो अभी तक सुग्रीव के पास नहीं गए। कौन? हनुमान। पूरा प्रसंग पढ़ना पड़ेगा ना सरकार, उसके लिए। आप समय दें तो हम बताएं। बताओ प्रश्न क्या है, ये बताओ, प्रसंग ना बताओ। ये है कि अंगद ने रावण से ये कहा कि तेई रहा लुकाए। हाँ बगैर आदेश के उसने नगर जलाया, इस भय के कारण वो आज तक सुग्रीव के पास नहीं गया, कहीं छिपा हुआ है। और इधर कह रहे, अरे भाई अंगद जी उस समय टॉन्ट कस रहे हैं रावण को, तर्क कर रहे हैं कि तू कौन सा रावण है, हमारे हनुमान जी ने तो लंका जलाई, मुंह तक नहीं दिखाया। ये तो वो है कि मतलब याद दिला रहे हैं कि भाई हमारे हनुमान जी ने तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी लंका जला दी, तब तुम क्या कर रहे थे। ये तो बातें हैं, और बातें की गई अंगद जी के द्वारा। नहीं तो ये असत्य नहीं है। नहीं असत्य नहीं है, असत्य नहीं है, ये कुछ भी असत्य नहीं कहा अंगद जी ने। चलो भाई आपकी बात मान लो। हाँ एक मिनट रुक जाओ यार, बहुत जल्दी कर लो सरकार, जल्दी कर लो। तीसरा प्रश्न क्या है ये बताओ। तीसरा प्रश्न, हाँ शांत रहो, दादाजी बढ़िया सवाल कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। बेटा बैठो, दादाजी बढ़िया सवाल कर रहे हैं, चुपचाप सुनो। बहुत सॉलिड में बोल रहे हैं हम। हाँ बहुत सॉलिड बोलते हैं। हनुमान जी के पास गदा था। हाँ और अस्त्र शस्त्र लोग इसलिए रखते हैं कि अपने जीवन की रक्षा कर सकें। माइक थोड़ा पास में लो। अस्त्र शस्त्र लोग इसीलिए रखते हैं कि अपने जीवन की रक्षा कर सकें। हाँ तो हनुमान जी के सामने बड़ी विषम परिस्थितियां आई, जांग टेक कर घूम न गिरा, ठीक है, फिर भी उन्होंने अपना अस्त्र नहीं चलाया। क्यों? जहां जरूरत पड़ेगी अस्त्र चलाने की वहां अस्त्र चलाएंगे। जहां मुठिका से काम हो गया तो मुठिका एक महाकपि हनि रुद्र बमत धरनी ठनमनी, मुठिका से काम कर दिया। और रावण ने जब मुटका मारा तो आप घुटेला हो गए, फिर आपको प्रयास नहीं करना था। अरे भैया तो रावण भी बलवान था ना, दोनों का युद्ध भी तो हो, युद्ध का भी तो मजा लेना चाहिए। अब हम मारे और सामने वाला एक आध तो मारने का मौका दो उसको भी। यही तो युद्ध है। अरे ठीक है, लास्ट प्रश्न हाँ आपका है। ठीक है। परसों परसों आपने कथा में हाँ लव एरिया प्रश्न कहा था, शब्द कहा था, लव एरिया। हाँ। मलेरिया नहीं, लव एरिया। मलेरिया लवेरिया लवेरिया कहा था। हाँ कहा था आपने। हाँ पता नहीं, आप बताओ उसके पीछे आगे पीछे क्या पूछना है। पूछना ये है कि गोपिकाएं भगवान कृष्ण से प्यार करती थी या प्रेम? भगवान देखो, गोपियां तो प्रेम करती थी, प्रेम करती थी। प्रेम का ही पर्याय प्यार है। आपने भी प्यार शब्द का उच्चारण किया था। हाँ तो प्यार करना कोई बुराई नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, उसमें क्या बुराई है। भाई प्यार करता हूँ, बुराई नहीं है। प्यार, एक मिनट, प्यार और प्रेम पर्याय है सरकार, परेशान ना हो। प्यार और प्रेम में कोई फर्क ही नहीं है। दो भाषा है, भाषा पर्यायवाची है। जैसे सूर्य कहो और भानु कह दो, पर्यायवाची हो गया। रवि कह दो, पर्यायवाची हो गया। प्यार है, लव है। आप अपनी पत्नी को आई लव यू बोलते हो कि नहीं? नहीं सुना? आप अपनी पत्नी को आई लव यू बोलते हो कि नहीं? नहीं बोलते? आज बोलना। अच्छा ऐसा बोलते हो, प्रेम करते हैं। ठीक है, हिंदी अच्छा है, आज बोलना। अजी सुनती हो, आप हम तुमसे प्रेम करते हैं, ऐसे ही बोलना। अच्छा और सुनो,
प्यार हो अच्छी बात है, प्यार भी कोई बुरा शब्द नहीं है, प्रेम भी अच्छा है और प्यार भी अच्छा। चलो कोई बात नहीं, आप प्रेम करते हो दादी अम्मा से, हमारी दादी अम्मा से, तो आप प्यार करो, प्रेम करो, ठीक है। कभी आई लव यू बोल देना, खुश हो जाएंगे दादी। चलो बेटा राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बोले लड्डू गोपाल को किस टाइम सुला सकते हैं? आप कितने बजे सोते हैं? हम तो 10 बजे सोते हैं गुरुजी। बस 9 बजे उन्हें सुला दो, 8 तो बजे जैसे सुला। सुला सकते तो नहा धोआ के सुलाए। मतलब कि जैसे मतलब जोन दे है वो दिन नहीं सुला सकते, कान्हा जी को छू सकते हैं। सुनो, सोए नहाते हो ना? हाँ। ऐसा है कि यदि आप दिन में, हाँ गुरुजी। हम कथा में बताते हैं ना कि लघु शंका जाओ तो जी 4 कुल्ला कर लो, 5 करते हैं गुरुजी। फिर आप शुद्ध हैं। शौच करने जाओ तो स्नान, यदि आपने दिन भर में शौच करके स्नान किया है तो फिर स्नान कर चुके हैं, फिर हाथ पांव धुल के भगवान को सुला दीजिए। यदि आपने शौच किया और स्नान नहीं किया तो फिर स्नान जरूर करना चाहिए। तो नहीं शौच करते करने के हैं बाद गुरुजी। स्नान करना चाहिए। और आप यदि ये नियम फॉलो करते हैं जी, तो शाम को केवल हाथ पांव धुल के ही भगवान को सुला दिया गुरु करिए। दीक्षा लिए गुरु सब नियम पालन करते हैं। फिर आपको शाम को हाथ पांव धुल के ही भगवान को सुला देना चाहिए। गुरु जी आपको जैसा कोई कथा वाचक नहीं है, आपको जैसे इतना आवाज अच्छा है ना कि मत पूछिए। आपको जैसा किसी का आवाज नहीं है, हैं? आपको जैसा किसी का आवाज नहीं है। बोलता है सबको, मगर मतलब कि बोलते हैं मतलब कि जैसे बोली में जैसे लड़खड़ाहट भी रहता है, आपका आवाज क्लियर रहता है। ये आप सबका आशीर्वाद और प्यार है। गुरु सभी गुरु अच्छी माँ है। से मिलना है गुरु जी। सभी की आवाज अच्छी है, सभी अच्छा कर रहे हैं। गुरु जी मिल लेना अंदर, गुरु माँ से मिलना है। मिल लीजिएगा। राधे राधे गुरुजी। जी हम लोग दिल्ली से आए हैं। एक्चुअली मुझे बस ये बोलना है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आज सच में। मतलब हम एक्सपेक्टेड नहीं था आपसे मिलना। हम लोग ट्रिप पे आए थे दिल्ली से जयपुर एंड उदयपुर के लिए। देन हम लोग का जयपुर में ऑल ऑफ एन सडन हमारा ट्रिप चेंज हो गया एंड देन हमने मूव ऑन किया जयपुर से आगरा एंड वृंदावन। एंड जब हमने वृंदावन में अपनी गाड़ी लगाई तो उसके बाद हमने एक्चुअली सीधा आपके यहाँ पर ही लगाई, मतलब इस प्लेस पे आने के लिए, आश्रम में आने के लिए, आपसे मिलने के लिए। हमने सोचा नहीं था, सच में भगवान की कृपा है, कृष्ण जी की कृपा है, पता नहीं कैसे, पर आज हम आपके सामने हैं। सोचा ही नहीं था कि आपके दर्शन होंगे। आपने माताओं का दर्शन करके और नीचे प्रसाद पाइएगा, सभी को प्रसाद पवाइए जितने लोग हैं, और सब यहाँ जितनी सेवाएं चलती हैं ना, वृद्ध माओं का दर्शन भी करिएगा भी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। कोई सवाल हो तो बताइए। हमें कृष्ण जी से बहुत कुछ मिला है लाइफ में। हम थैंकफुल हैं भगवान जी के कि उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। बस आपसे आशीर्वाद आज मिल गया, उसके लिए थैंक यू। और मेरी सिस्टर को एक सवाल है, हमें बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे। मुझे नहीं पता उसका आंसर, पता नहीं किसी के पास है या नहीं, क्या क्योंकि सवाल है एक्चुअली मेरी सिस्टर की डॉटर है, तो वो बताएगी आपको। मैं शायद ना बता पाऊँ ठीक से। राधे राधे गुरुजी। मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करके, और मैं बहुत एक्साइटेड थी। एक्चुअली मेरी बेटी है। बताओ बताओ। गुरुजी एक्चुअली इसकी डॉटर है, सेकंड डॉटर है ये। तो ये जब बॉर्न हुई थी, ये 8 या 9 मंथ्स की थी, तो ये बोलने लग गई थी और टाइमली इसने चलना भी शुरू कर दिया था। अभी ये 1 ईयर की हुई नहीं थी, ये बोलने लग गई थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये लोग दिल्ली से देहरादून शिफ्ट हुए थे जीजू के काम की वजह से, और 1 ईयर के बाद ही जस्ट इसके ये बोलना बंद हो गई, और आज ये 6 साल की है। ये सब बिल्कुल परफेक्टली ठीक है ये लड़की हमारी, लेकिन ये बोलती नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं बोलती। ये आप जी को बहुत मानती है, भगवान जी को बहुत मानती है। हमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए, हमसे क्या मिस्टेक हुई है, नहीं पता। इन्होंने एक्चुअली सब कुछ करके देख लिया है, बट क्या है कि कुछ रह गया है। वो क्या रह गया वो हमें लग रहा है शायद आप बता पाओगे, और कुछ हेल्प मिलेगी इनको इनकी लाइफ में। तो पहले ये बोलने लग गई जल्दी से और फिर बोलना बंद कर दिया। यस यस। भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। बिहारी जी
जो भी कोई दोष जीवन में होते हैं भगवान ही समाप्त करते हैं। उन्हें ही पता है कि हमारे जीवन में क्या दोष है, क्या है। तो भगवान के चरणों में बेटी को बिहारी जी का दर्शन करने गए। हाँ जी, गए थे। तो बिहारी जी के चरणों में ही उसको समर्पित कर दीजिए कि प्रभु आप अब इसे ठीक कीजिए, भगवान के हवाले करिए और निश्चिंत रहिएगा। जब बिहारी जी के चरणों में आप समर्पित करते हैं तो तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो भगवान को समर्पण करिए, वही हैं सर्वे सर्वा, वही करेंगे सब कुछ। थैंक यू गुरुजी, हमारा लग रहा है सफल हो गया ना। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो करते थे, करते हैं और करते ही रहिएगा। यही हम चाहते हैं आपसे। जब तक आप हो, आपके बाद जो भी होगा वो इसी को कंटिन्यू रखें, ताकि हज़ारों करोड़ों अरबों लोगों को खाना, जगह, रहना, ठंड में सब कुछ मिलता है। थैंक यू। खुश रहिए। गुरुजी, मेरी बड़ी बेटी है ये, एक बार बात करेगी। राधे राधे गुरुजी। मेरा एक सवाल था कि जब श्री कृष्ण खुद ताकतवर थे इतने, तो उन्होंने भीम से जरासंध को क्यों मरवाया था? क्योंकि भीम ने कृष्ण से युद्ध करने के लिए मना कर दिया था। बोले मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। और योद्धा तब तक युद्ध नहीं करता जब तक सामने वाला योद्धा युद्ध करने के लिए, आप हमसे लड़ने को तैयार ही नहीं है तो हम कैसे लड़ें? भाई जबरदस्ती नहीं होती ना। युद्ध होता है धर्म युद्ध, तो धर्म युद्ध में जबरदस्ती नहीं होती। आप यदि हमसे तैयार हैं, भगवान श्री कृष्ण बोले तो थे कि हमसे लड़ो, बोल दिया जरासंध ने कि हम आपसे नहीं लड़ेंगे, आप से नहीं लड़ेंगे, भीम से लड़ेंगे। हाँ, तो 17 बार भगवान ने हराया था उसको। एक बार भगवान 18वीं बार मैदान छोड़ के भाग गए। जी, रणछोड़ दास। तो जरासंध को लगा कि आप तो हमसे हार गए हो, अब वो हार गए हो, मैं जीता हूं, तब मैं ये जीत अपनी बरकरार रखना चाहता हूं। भाई फिर से लड़ा, कहीं आप हरा दिए तो फिर मैं हार जाऊंगा। अभी कम से कम ये है कि मैं आपसे जीता हूं, तो अब मैं आपसे नहीं लड़ूंगा, आपको तो मैं हरा चुका हूं, आपसे क्या लड़ूं, ये भीम से लड़ूंगा। तो उन्होंने युद्ध भगवान से किया ही नहीं था, इसलिए भगवान ने नहीं लड़े। थैंक यू।